प्यारे विद्यार्थियों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। कल हमने नाउन पढ़ा था, आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। PRONOUN, प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम। इसकी परिभाषा PRONOUN, प्रोनाउन, सर्वनाम। इसकी परिभाषा ये होगी, WORD, वर्ड, WHICH, which, used, used, the place, place, the place of a noun। हिंदी में संज्ञा की जगह है, काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर देखा है प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन के अंदर सर्वनाम इसको हिंदी में कहते हैं। प्रोनाउन की इंग्लिश डेफिनेशन, ए वर्ड विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसे इज यूज्ड यानी काम में लिया जाता है, द प्लेस यानी जगह के ऊपर, ऑफ ए नाउन यानी कि एक संज्ञा की जगह पर इन शब्दों को हम काम में लेते हैं। कहने का मतलब संज्ञा की जगह पर काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण के लिए जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर, राम इज ए गुड बॉय, he WORKS works on time। हमने लिखा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर तो हमने राम शब्द को लिखा, यह है संज्ञा, नाउन। उसके बाद में हमने दूसरा वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर राम शब्द का उपयोग नहीं किया, हमने राम की जगह पर यहाँ पर ही को काम में लिया। ये जो ही शब्द है यही प्रोनाउन है। यही प्रोनाउन है। और यहाँ पर ये जो शब्द हमने काम में लिया है राम, यह है यहाँ पर NOUN। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सर्वनाम पढ़ रहे हैं, सर्वनाम के अंदर भी एक वचन और बहुवचन सर्वनाम होते हैं। उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पर, PLURAL, प्लूरल प्रोनाउन।
सिंगल के अंदर इसके जो उदाहरण है, ही, सी, इट, ही, सी, इट, दे यहां पर आएगा। दे किस में आएगा? प्लूरल के अंदर, बहुवचन में। वी, वी किस में आएगा? प्लूरल के अंदर। ही, सी, इट, दे, वी। इसके बाद में दो और प्रोनाउन बच रहे हैं हमारा। एक तो है यहाँ पर आई और एक है यू। तो प्यारे विद्यार्थियों, यू को हम अधिकतर यानी सबसे ज्यादा हम प्लूरल प्रोनाउन के रूप में काम में लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको, ये जो यू है, यू को हम बहुवचन मान के चल रहे हैं। और जो आई है, ये समय समय पर अपनी पार्टी बदलता रहता है। पार्टी बदलने का मतलब ये हो गया कि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ये कहीं पर तो सिंगुलर के रूप में काम आएगा और कहीं पर ये प्लूरल के काम में आएगा और कई बार ये अपनी अलग पार्टी बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, आई को यहाँ पर इसमें भी लिख लेते हैं और यहाँ हम इसके अंदर भी लिख लेते हैं। ई का मतलब होता है वह, सी का मतलब वह स्त्री के लिए, इट का मतलब यह है और आई का मतलब मैं, दे का मतलब वे, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप और आई का मतलब मैं। यहां पर हमने आई को सिंगुलर में भी लिखा है और प्लूरल के अंदर भी लिखा है। इसके बाद में एक आता है प्यारे बच्चों सिंगुलर के अंदर, टी एच ए टी, दैट, और दूसरा है टी एच आई एस। प्यारे विद्यार्थियों, सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार वर्गीकृत किया है, ताकि जब हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो उस समय जब मैं आपको कहूंगा कि ये एक वचन नाउन है या एक वचन करता है या बहुवचन करता है, तो आप उनको बड़ी आसानी से पहचान सको। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रोनाउंस लिख लेते हैं। सम, important, PRONOUNS। प्यारे विद्यार्थियों, पहला हमने लिखा आई, माई, मी। वी, ओवर, अस। यू, योवर, यू। ही, हिज, हिम। सी, हर, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। हिंदी में आई को हम मैं कहते हैं, माई को मेरा और मी को मुझे। वी को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में अर्थ होता है हम, ओवर का
हमारा, और अस का हमें, यू का तुम या आप, योर का तुम्हारा या आपका, और यू का तुम्हें। ही का वह पुरुष के लिए, हिज का उसका पुरुष के लिए, और हिम का उसे पुरुष के लिए। सी फॉर वह स्त्रीलिंग के लिए, उसका या उसकी स्त्रीलिंग के लिए, और हर फॉर उसे स्त्रीलिंग के लिए। इट का यह, इट्स का इसका, और इट का इसे। दे का वे, देर का उनका, और देम का उन्हें। इनके अलावा प्यारे विद्यार्थियों कुछ और प्रोनाउंस हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि THAT, दैट, जिसको हम कहते हैं वह, THIS, दिस का यह, THESE, these, ये, THOSE, दोज का मतलब वे या वो। HERE, हियर, यहां। THERE, देयर, वहां। इसके अलावा WHO, हु का मतलब जो या कौन। whose, जिसका। किसका। whom, जिसे या किसे। which, जो या कौन सा या कौन सी। what, जो या क्या। प्यारे विद्यार्थियों हमने प्रोनाउंस पढ़ा, सर्वनाम, और उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रोनाउंस हमने लिखे हैं। आई फॉर मैं, वी फॉर हम, यू फॉर तुम, ही फॉर वह, सी फॉर वह, इट फॉर यह, दे फॉर वे, माई फॉर मेरा, ओवर फॉर हमारा, योर फॉर तुम्हारा या आपका, हिज फॉर उसका पुरुष के लिए, हर फॉर उसका या उसकी स्त्रीलिंग के लिए, इट्स फॉर इसका, और देयर फॉर उनका या उनके बहुवचन के लिए, मी फॉर मुझे, अस फॉर हमें, यू फॉर तुम्हें, हिम फॉर उसे,
HER हर फॉर उसे स्त्रीलिंग के लिए, IT इट फॉर इसे, और THEM देम फॉर उन्हें बहुवचन के लिए। इसके बाद में THAT दैट फॉर वह, दैट का प्रयोग एक वचन दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। THIS दिस फॉर यह, इसका उपयोग पास की, नजदीकी एक वचन वस्तु के लिए किया जाता है। उसके बाद में THESE दीज फॉर ये, और दीज का जो प्रयोग है वो पास की बहुवचन यानी कि बहुत सारी वस्तुओं के लिए किया जाता है। THOSE दोज का मतलब वे, और दोज का प्रयोग दूर की बहुवचन वस्तुओं के लिए किया जाता है। उसके बाद में HERE हियर फॉर यहां, THERE देयर फॉर वहां, WHO हु का मतलब यदि हम जवाब दे रहे हैं तो जो, और यदि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन। उसके बाद में WHOSE हुज फॉर जिसका, यदि जवाब दे रहे हैं तो बता रहे हैं तो, और यदि प्रश्न